हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 71। और ये वर्कशीट आप सभी की बुक में हम बीमार क्यों होते हैं वाले पार्ट से है। तो पार्ट की शुरुआत होती है बेटा, हम बीमार होते क्यों हैं। आज आप लोग घर से पढ़ाई कर रहे हो, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस सब जगह फैला हुआ है और उससे हम बीमार हो रहे हैं। हमें बीमारी कौन सी हो रही है? कोविड-19। तो आखिर स्वास्थ्य क्या है? ये बीमारियां क्या होती हैं? बीमारियों का दूसरा नाम रोग होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं बेटा। तो दीदी हैं, वो पूछ रही हैं आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, मतलब बीमार हो रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ज्ञान आंसर दे रहा है, जिज्ञासा दीदी। कोविड-19 के फैलने के दो कारण हो सकते हैं, है ना, या कारण है ही दो। अब वो कौन से दो कारण हैं? हो सकता है हमारा शरीर उस रोग से लड़ नहीं पा रहा, और दूसरा हो सकता है हमारी लापरवाही। अब जब हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ पा रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, अगर रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम होगी या हम लापरवाही करेंगे तो क्या होगा? हम सब बीमार हो जाएंगे। चाहे वो बीमारी कोविड-19 हो या कोई भी बीमारी हो, नॉर्मल सर्दी खांसी हो, वो भी हो जाएगी। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार, WHO क्या है? एक विश्व की संस्था है बेटा, पूरी एक संगठन बना हुआ है जो विश्व में है, सभी कंट्रीज़ ने मिलकर, है ना, बनाया है वो WHO संस्था। और वहाँ से हमें पता लगता है, वो हेल्थ को चेक करती है। इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक तौर से भाई देखने में सही है, उसको कोई खांसी वासी नहीं है, मानसिक तौर से भी सही है वो, और सामाजिक तौर से भी सही है, तब आप उस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हो। ठीक है, स्वास्थ्य मतलब ये है। अगर अब आप किसी व्यक्ति को स्वस्थ बोलो या उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि वो मानसिक तौर पे भी सही है, वो शारीरिक तौर पे भी सही है, और वो सामाजिक तौर पर भी सही है। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पे नहीं पाया जा सकता, है ना। इसमें सामाजिक वर्ड आया, समाज, हमारे आसपास के लोग, पूरे समाज की बात करता है, पूरे समुदाय की बात करता है। ठीक है, तो सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी है। अब सामुदायिक लोग करते हैं, व्यक्तिगत सफाई तो कर लेते हैं अपने घर की, व्यक्तिगत, ये आपका व्यक्तिगत घर है, आपका खुद का प्राइवेट घर है। लेकिन पब्लिक प्लेसेस पर, अब घर से बाहर लोग क्या करते हैं? अपने घर की सफाई की और बाहर कूड़ा निकाल के, बहुत लोग हैं ऐसे। तो इसका मतलब वो समाज की सफाई की ध्यान नहीं दे रहे, समुदाय की सफाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे, और उससे क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी। तो इसका मतलब स्वास्थ्य मतलब क्या है? स्वास्थ्य मतलब हमें समझ में आया। स्वास्थ्य मतलब है सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर स्वस्थ होना। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आ जाए स्वास्थ्य क्या मतलब क्या है, तो आप लिखोगे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है इस वर्कशीट में, और उसके बाद इन सब की डेफिनेशन लिखना। भाई शारीरिक रूप से शरीर आपका रोग मुक्त है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप शारीरिक, आपके पास स्वास्थ्य है। मानसिक तौर पे क्या है? मानसिक तनाव नहीं है, टेंशन वर्ड यूज़ करते हो आप, है ना, मुझे टेंशन हो रही है, किसी भी छोटी सी चीज़ को लेके भी टेंशन कर लेते हैं लोग। बड़ी चीज़ की तो होती है, छोटी छोटी चीज़ों की भी टेंशन बन जाती है। तो इसका मतलब आपके पास मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य कैसे होता है? जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेल जोल और संवाद करता है, तब हम कहते हैं उसका सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है। मतलब वो बात कर रहे हैं, आप भाई बाहर बैठ के लेडीज़ बात करती हैं ना, बिल्कुल सही है, इसका मतलब उनका सामाजिक स्वास्थ्य है। बात करती रहती हैं या कुछ है, नहीं कह सकते हो आप, उनका सामाजिक स्वास्थ्य ठीक है, मेल जोल है उनका आपस में। ठीक है, और एक व्यक्ति जो हर वक्त लड़ता रहता है, गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है
जो वैसे उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका सामाजिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो औरों से मेलजोल बढ़ाना ही नहीं चाहता, वो औरों से बिल्कुल कट के रह रहा है या औरों से सिर्फ झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब उसका सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है। उस टाइम भी आप ये कहोगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। ठीक है, अगली बात, अगला है इसमें, अब बात आती है, इसका मतलब जिसे कोई बीमारी है, जिसे कोई बीमारी है, कोई रोग है, वो अस्वस्थ है। ठीक है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है, रोग मुक्त है, तब भी क्या वो अस्वस्थ है या स्वस्थ है? अब ये डिपेंड करेगा भाई, बीमारी तो नहीं है, उसका शरीर बिल्कुल सही है, उसे कोई चोट नहीं लगी हुई, कोई खांसी नहीं हुआ उसको, कोई जुकाम नहीं है, कोई सिर में दर्द नहीं है, कोई वॉमिटिंग नहीं है, कोई दस्त उल्टी कुछ नहीं लगी हुई उसे, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि वो फिर भी किसी से झगड़ा कर रहा है, किसी से बात ही नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है, इसका मतलब वो मानसिक तौर से बीमार है। उस टाइम हम उस व्यक्ति को अस्वस्थ कहेंगे, उसे स्वस्थ नहीं कहेंगे, जबकि वो बीमार नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसे कोई रोग नहीं है। चलिए, ये अंतर पूछा जाता है। कभी कभी व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी अस्वस्थ हो सकता है। अब वो कैसे? जैसे सिंगर है, कोई गायक है, गाना पसंद है, आज वो बीमार भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गा नहीं सकता, वो गा सकता है, गाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो गाना नहीं गा पा रहा, आवाज़ भी ठीक है उसकी, फिर भी वो गाना नहीं गा रहा, और आखिरी में कहता है आज मेरा मन नहीं है। तो ये जो मन नहीं है, इसका मतलब वो अस्वस्थ है, वो उस समय स्वस्थ नहीं है, इसका मतलब वो मानसिक तौर पे बीमार है, उसे कोई ना कोई चिंता है, और चिंता है तो वो अस्वस्थ है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक संगीतकार है, संगीतकार म्यूजिशियन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक बांसुरी वादक की मान लीजिए, उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। अब एक डांसर है, वो अलग अलग कठिन कठिन मुद्राएं बना सकती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स बना लेगी, ये डांस कर रही है, कार्टव्हील चला रही है, कुछ कर रही है। अब वो तो, इसका मतलब सही है, वो तो डांस कर रही है, वो स्वस्थ लग रही है, क्या हम अस्वस्थ हैं, हम जो उसे देख रहे हैं? यह हर किसी की बस की तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग अस्वस्थ हैं और वो स्वस्थ है क्योंकि वो डांस कर रही है, अच्छा, ऐसा नहीं है। चलो, दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है, ज़रूरी नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई रोग नहीं है और आप स्वस्थ हो सकता है आप अस्वस्थ हो, अभी बताए ना, मानसिक तौर पे अस्वस्थ हो सकते हो, सामाजिक तौर पे अस्वस्थ हो सकते हो, माना शारीरिक तौर पे आप स्वस्थ थे। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है, और जिसको रोग होगा ऑब्वियस है वो अस्वस्थ होगा, उसका शरीर कहीं ना कहीं कुछ खराब भी होगी उसके शरीर में, हो सकता है उसे इस चक्कर में टेंशन हो रही हो। चलिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं? आपको स्वास्थ्य अपना अच्छा चाहिए तो क्या करोगे? आप संतुलित आहार लोगे, नंबर 1। नंबर 2, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत सफाई तो रखनी है, सामाजिक सफाई भी रखनी है। नंबर 3, नियमित रूप से व्यायाम करोगे, मतलब एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहोगे। नंबर 4, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ, आसपास की स्वच्छता तो आएगी, कचरा प्रबंधन ज़रूर आएगा, कूड़ा करकट बेटा इन्हीं में ही सबसे ज़्यादा, जितना कूड़ा है इन्हीं के अंदर ही सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, इन्हीं से, ठीक है। स्वच्छ जल होना चाहिए, गंदा पानी भी पियेंगे तब भी हम बीमार हो जाएंगे। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु हमारे पास आर्थिक स्थिति भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, हमें पैसा हमारे पास होना चाहिए। आर्थिक स्थिति का मतलब ये है, जितना हमें चाहिए खाने के लिए, रहने के लिए, उतना ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा होना चाहिए। चलिए, क्या महत्व है, हमें स्वास्थ्य से क्या मिलेगा? सबसे बड़ी बात, हमें संतुलित भोजन खाने से, या अपने आसपास सफाई करने से, या लोगों से मेल जोल बढ़ाने से, चिंताओं से दूर रहने से, हमें कोई बीमारी ना हो, इससे हमें मिलेगा क्या?
इससे मिलेगा, इसका महत्व है। एक तो हमारे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम और अच्छे से और जल्दी कर पाएंगे। जैसे हम प्रश्न याद कर रहे हैं, तो हम जो प्रश्न 1 घंटे में याद करते थे, अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम 5 मिनट में याद कर लेंगे, हमें कोई टेंशन ना हो, है ना। हम अच्छे से, हमारा शरीर भी सही से काम कर रहा हो। अब ये वर्कशीट आप लोग सुन रहे हो, अगर आप लोग स्वस्थ हो, आपको सब समझ आ रहा होगा, और हो सकता है आधे बच्चों को तो याद भी हो गया। ये हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव, भाई टेंशन, मैंने कहा टेंशन मुक्त रहना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जो हमें लगता है कि ये व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती, ऐसा नहीं है। टेंशन सभी को होती है, लेकिन टेंशन को, उस दबाव को झेलने की शक्ति सब में नहीं होती, है ना। जो स्वस्थ होगा वो उस टेंशन को हो सकता है एक ही दिन में ख़त्म कर दे, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक तौर पे बीमार हैं, वो उस टेंशन को खींच के महीने तक भी ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे जीवन को आनंदमय बना देता है अगर हम स्वस्थ हैं। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। तो स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? WHO के हिसाब से स्वास्थ्य का अर्थ है, अभी आपको बताया था, स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से अच्छा होना ही स्वास्थ्य है। अगला क्वेश्चन है, इसका क्या महत्व है? तो अभी हमने महत्व ये पढ़े हैं, इनमें से कोई भी 2 महत्व लिखाना, और तीनों याद हो गए तो तीनों लिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है? तो इसमें उदाहरण लेके चलना कि एक यहाँ पे संगीतकार का, गायक का उदाहरण लिया था। ठीक है, कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। यहाँ से शुरू करोगे पूरा, और उसके बाद ये ले जाना, जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है तो वो फिर भी वो ठीक से नहीं गा पा रहा, तो वो उसे कह सकते हैं हम कि वो अस्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं? सोच कर लिखिए भाई, ये आवश्यकताएं आपकी लिखी हुई थी, इसके अलावा कोई और आवश्यकता हो सकती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, या आप लोग देखोगे क्या हो सकता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आ गया, जिसमें सभी पोषक तत्व होने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, अच्छा दृश्य देखना चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपकी मानसिक तौर पे आप स्वस्थ होंगे, और अगर मानसिक तौर पे स्वस्थ होंगे तो आप शारीरिक और सामाजिक तौर पे भी स्वस्थ रहेंगे। मतलब सोच अच्छी बनाओ, अच्छे दृश्य देखो, अच्छी पिक्चर्स देखो, मार धाड़ झगड़ा ये मत देखो। हर वक्त यदि हम झगड़ा ही देख रहे हैं घर में भी, तो क्या होगा? हमारी सोच अच्छी नहीं हो सकती बेटा। और अगर हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, हम अच्छा सोच नहीं सकेंगे, तो हम मानसिक तौर पे बीमार होंगे, मतलब हम अस्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक पहलू क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप यही वाली फिगर बेटा बनाया ना। आपको पता है जब हम बॉक्स में आंसर्स लिखते हैं, ऐसे बॉक्स बना बना के और एरोज लगा लगा के, तो एग्जामिनर को ये पता लगता है कि आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बोल्ड लेटर्स या अंडरलाइन कर दो, इस पे मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है, और बीच में स्वास्थ्य लिखो और इसे एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी यदि किसी बच्चे को वर्कशीट नहीं समझ में आई है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, कंटिन्यूशन में देखते रहना।